उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधसाव को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार सजग हो गई है। आपदा का हर हल निकालने की कोशिश की जा रही है। जोशीमठ में अब डेंजर जोन को खाली कराने का अभियान भी शुरू हो गया है और ऐसे में अब बुलडोजर ने भी एंट्री मार ली है और आज से ध्वस्तीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन यह हालात आज ऐसे नहीं होते अगर सरकार थोड़ी सी भी सजग होती। जी हाँ, पहले अगर सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया होता तो आज जोशीमठ का अस्तित्व ऐसे खत्म नहीं हो रहा होता। बल्कि ये हालात सिर्फ उत्तराखंड में जोशीमठ के नहीं हैं, बल्कि लगभग पूरे उत्तराखंड के हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करें नैनीताल जिले की, तो विशेषज्ञों की माने तो सरोवर नगरी नैनीताल के बलिया नाला पहाड़ी पर हर रोज लाखों लीटर पानी का रिसाव हो रहा है। भार क्षमता पूरी कर चुके शहर में हो रहे अनियोजित निर्माण कार्य चिंता और भी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अगर समय रहते ठोस उपाय नहीं किए गए तो यहाँ भी जोशीमठ जैसी आपदा आ सकती है। और अब बात रुद्रप्रयाग की करेंगे तो जनपद का मरोड़ा गांव विकास का खामियाजा भुगत रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण के लिए गांव के नीचे से टनल निर्माण के चलते कई घर जमींदोज हो चुके हैं, जबकि कई घर ध्वस्त होने की कगार पर है। और उत्तरकाशी जनपद, जहां पर भटवाड़ी का मस्ताड़ी गांव भूकंप के बाद से भूधसाव की त्रासदी से जूझ रहा है। यहां पर लोगों के घरों में दरार है तो वहीं रास्ते और खेत लगातार धंस रहे हैं। लोग लंबे समय से विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनका विस्थापन नहीं हो पाया। और यही हाल पिथौरागढ़ का भी है। यहाँ पर कई इलाकों में जमीनों में दरारें पड़ रही हैं और पानी का रिसाव होता है। बागेश्वर में भी यही हाल है। कई जगह पर दरारें पड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। इसी तरह न जाने उत्तराखंड के कई हिस्से दरक रहे हैं, लेकिन सरकार तब एक्शन में आती है जब हालात जोशीमठ जैसे हो जाते हैं। लोगों को अपने आशियाने छोड़ने पड़ते हैं, अपनी जान गंवानी पड़ती है और जिंदगी भर की जमा पूंजी बर्बाद हो जाती है। वहां के हालात बहुत पहले से खराब होते जा रहे थे। इस क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक दशकों से इसकी चेतावनी दे रहे थे। जीवन और संपत्ति को खतरे में डालने वाली गंभीर समस्या का संकेत देने वाली पहली ऐसी रिपोर्ट 1976 में आई थी। वो रिपोर्ट सरकार द्वारा नियुक्त मिश्रा आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण जानकारी की ओर इशारा करती है। जोशीमठ एक प्राचीन भूस्खलन के स्थल पर स्थित है, तो सरकार को चेताया भी गया। फिर शोधकर्ताओं द्वारा किए गए 2022 में भी फिर से चेताया गया, लेकिन सरकार सोई रही। अब जोशीमठ में दिनों दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। अब ऐसे में डेंजर जोन को खाली कराने का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि एसडीआरएफ ने खतरे वाले भवनों के स्वामियों को घर खाली करने का 3 दिन का नोटिस थमा दिया है। प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ा दी है। बताया जा रहा है घर खाली करने में मदद करने के लिए एसडीआरएफ की 60 जवानों की टीम भी तैनात की गई है। जानकारी के अनुसार करीब 500 घरों को खाली किया जाना है। हालांकि कुछ ऐसे घर भी हैं जहां लोग घरों को छोड़ने को राजी नहीं हैं। इसी वजह से जिला प्रशासन के आगे भी चुनौती बड़ी हो गई है। जिला प्रशासन की माने तो 3 दिन में डेंजर जोन के जो घर खाली नहीं होंगे उनके घर वालों को जबरन हटा दिया जाएगा। उनके पुनर्वास के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। बता दें, जिला प्रशासन अब तक 129 परिवारों को डेंजर जोन से हटाकर पुनर्वास कर चुका है।